श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा छत्तीसगढ़ भिलाई में जयंती भाई स्टेडियम में शिव पुराण कथा वाची जा रही है, जिसके आज तीसरे दिन की कथा 19 अगस्त को पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने जितनी भी उपयोगी जानकारियां दी हैं वह सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। साथ ही आपको बता दें कल है 20 अगस्त, सावन की अष्टमी का विशेष दिन है और इस दिन गुरुजी ने सभी से एक नया और विशेष उपाय करने को कहा है। साथ ही आज गुरुजी ने कावड़ यात्रा से जुड़े कुछ विशेष उपाय बताए हैं। अगर आप कावड़ यात्रा में जाते हैं या फिर कावड़ यात्रा करते हैं या फिर कावड़ जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो वह जानकारी आपके लिए विशेष है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। सबसे पहले कल का जो उपाय है वह सरल भाषा में समझ लीजिए। कल है 20 अगस्त, सावन की अष्टमी का दिन है। गुरुजी ने कहा सावन में 2 अष्टमी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। कृष्ण पक्ष की अष्टमी जा चुकी है तो आपका एक बार जो उपाय करने का मौका है वह 20 अगस्त को ही है। तो सावन के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, इस दिन आपको यह सरल और आसान उपाय करना है। किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, धन प्राप्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए या फिर नौकरी, इंटरव्यू, एग्जाम में सफलता प्राप्ति के लिए, जीवन से परेशानियों को, कष्टों को दूर करने के लिए, रोग मुक्ति के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। काफ़ी विशेष उपाय है, इसलिए आप यह उपाय जरूर करें। यह उपाय आप शाम के समय प्रदोष काल में करें। सूर्य अस्त के 20 मिनट पहले से लेकर 20 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। आपको उसी समय पे यह उपाय करना है। उपाय करने के लिए आपको 2 दीपक तैयार करना है। एक लंबी बाती का दीपक जो माता के निमित्त है, एक गोल बाती का दीपक जो भोलेनाथ के निमित्त है। शाम के समय प्रदोष काल में भोलेनाथ के मंदिर में जाकर यह उपाय करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। अन्यथा आपके घर में अगर भोलेनाथ का शिवलिंग है तो वहाँ पर भी आप यह उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गोल बाती का दीपक को प्रज्वलित करना है। दीपक में आप घी का उपयोग करें तो काफ़ी अच्छी बात है, अन्यथा आप तेल का भी उपयोग कर सकते हैं, दोनों दीपकों में। सबसे पहले आपको गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए दीपक को प्रज्वलित करें। इसके बाद आप लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करें, पर लंबी बाती के दीपक की जो लो होगी वह गोल बाती के दीपक की ओर हो। जिस ओर भी गोल बाती का दीपक रखा है, लंबी बाती के दीपक की लो आपकी उस ओर होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपके जीवन में जितने भी दुख, तकलीफ और कष्ट चल रहे हैं वह सभी दूर हो जाते हैं। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय है जिसे करने का आपके पास अंतिम मौका है, जो कि अब 20 अगस्त को है। इसके बाद फिर अगले साल आएगा, इसलिए आप यह वीडियो ध्यान से सुने और यह उपाय आप कल अवश्य करें। और उपाय से संबंधित जो भी प्रश्न है कमेंट बॉक्स के जरिए आप पूछिएगा, हम आपके प्रश्न के उत्तर जरूर देंगे। गुरुजी ने कहा कावड़ में जो आ रहे हैं, अब सीहोर कोबरेश्वर धाम आ रहे हैं, वह भी यह उपाय कर सकते हैं, अन्यथा कहीं और जा रहे हैं तो भी यह उपाय कर सकते हैं। कावड़ में जो आ रहे हैं वह संतान सुख के लिए अपनी झोली में चावल भर के कावड़ भरें। अगर पुरुष हैं तो वह रुमाल में चावल रख सकते हैं। जिनके यहाँ धन संपदा की कमी है, वैभव, व्यापार, व्यवसाय में उन्नति नहीं मिल रही है, आपको 2 स्वास्तिक अपने घर के गेट के ऊपर बना के निकलना है। कुमकुम से बना सकते हैं। इसके बाद निकलें घर से और जब कावड़ जल आप अर्पित कर दें, थोड़ा सा प्राप्त करके लाएं, तो उसका छिंटन, आपको जो छिंटन करेंगे उन स्वास्तिक के ऊपर करें। जो भी कामना है वह कामना आपकी निश्चित पूर्ण हो जाती है। अच्छी जॉब के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। जॉब अगर आप अच्छी चाहते हैं तो कनेर का पुष्प लेकर जाएं और कावड़ भरें। ये कामना कावड़ है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा संसार का कोई भी मानव कौन सी जाति का, समाज का है, कौन से वर्ण का है, शिव जी के दरवाजे पर वह नहीं होता। शिव जी केवल एक ही चीज देखते हैं, उसका मन का भाव। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा हमारा पुण्य जब तक एकत्रित होता है तब हमें फल की प्राप्ति होती है। अब पुण्य इकट्ठा कैसे कर सकते हैं? 1 लोटा जल से। शिव महापुराण जहाँ हो रही हो वहाँ आपको उसको श्रवण करना है। अपने कर्मों में सत्कर्म करना है, अच्छे फल की प्राप्ति निश्चित होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा चंचला जिसका पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ था, उससे प्रेत योनि से छुड़ाने के लिए सत्कर्म चाहिए थे, अच्छे कर्मों का फल चाहिए था, पुण्य अधिक चाहिए था। तब शंकर भगवान ने स्वयं मार्ग दिखाया, शिव पुराण का श्रवण करो। तब चंचला ने शिव पुराण का श्रवण किया और अपने पति को प्रेत योनि से छुड़ाया। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। जब कोई मनुष्य शंकर भगवान के लिए 1 लोटा जल लेकर जाता है
और जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल लेकर वापस आता है और जिस मार्ग से वह आता है उस जल को लेकर उस जल की तरंग में वह भाव होता है, जिससे उस मार्ग में जितने भी अधोगति में फंसे हुए जीव होते हैं उनको मुक्ति मिल जाती है, वे सभी तर जाते हैं। बहुत बल रखता है शिव पर चढ़ा हुआ जल। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 1000 टुकड़े यदि बेलपत्र के हो जाएं, तिनका मात्र भी यदि बेलपत्र का आपको प्राप्त हो रहा है और हम उसे प्राप्त करें, आचमन करें या फिर शिव को दें, तो वह पूर्ण फल प्रदान करता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मतंग ऋषि जब एक लोटा जल शिव को चढ़ाते तो सबरी अम्बा उस मार्ग में झाड़ू लगा देती, सफाई कर देती, फूल तोड़कर बेलपत्र को तोड़कर उन्हें दे देती, बेर देती मतंग ऋषि को तोड़कर। इस तरीके से रोज सबरी अम्बा करती। एक दिन सबरी अम्बा ने पूछा, मुझे राम कैसे मिलेंगे? तो मतंग ऋषि ने कहा, जब तेरी तोड़ी गई बेलपत्र फूल शिव को प्राप्त होंगे तो एक दिन राम जरूर आएंगे इन्हीं शिव से मिलने। और शबरी सुनो, तुम्हें उसका फल निश्चित प्राप्त करोगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। महाशिवरात्रि का दिन हो तो उस दिन जब हम एक बेर शिव जी को अर्पित करते हैं तो हमारे जो पाप कर्म होते हैं या पिछले या पूर्व जन्म के जो पाप कर्म होते हैं, मात्र एक बेर को अर्पित करने से संचित पाप हमारे भस्म हो जाते हैं। काफ़ी सरल और आसान उपाय है, जिसे आप महाशिवरात्रि के दिन अवश्य करें। बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक पत्र आया जिसमें लिखा था, गुरुजी मैं भोले बाबा की महिमा का बखान करना चाहती हूँ। नीट के लिए मेरी बेटी तैयारी कर रही थी, उसका नीट क्लियर नहीं हो रहा था। फिर उसने सीहोर की कावड़ भरी और बाबा की कृपा से उसका सिलेक्शन हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने का था पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं अगले पत्र की ओर जिसमें लिखा था, मेरी बेटी बेलपत्र के बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर एग्जाम देने गई। मेहनत भी उसने अधिकता में करी। सीए उसका क्लियर हो गया है। साथ ही शिव पुराण कथा का श्रवण किया। बाबा की कृपा से मेरी बेटी सीए बन गई है और मेरी बेटी की जो बहन की बेटी है उसने भी ऐसा किया और उसका भी क्लियर हो गया। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा, प्रतिम जी का पत्र था, एक लोटे जल और मंदिर की साफ सफाई के बारे में बखान करना चाहती हूँ। 2023 में नागपुर में पहली बार आपकी कथा सुनी। आपके मुखारविंद से सुना था कि शिवरात्रि के दिन पूजा करना, सावन के महीने में जल चढ़ाना और आपकी शिव पुराण कथा सुनना, ये सब हम फल प्रदान करते हैं। हमने यह सब करना शुरू किया और बाबा की कृपा से बेटी की गोद भर गई। जो चाहा बाबा ने सब प्रदान किया। एक बेटी की सरकारी नौकरी लग गई। उसी का आभार व्यक्त करने का था पंडाल में आए हैं। आज की कथा से संबंधित जितने भी आपके मन में प्रश्न है, वे सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।